Good morning students, class 12. Today I am discuss about the topic of method of preparation of the acetaldehydes. बड़ा acetaldehydes में preparation, method of preparation and the lab method के बारे में आज हम पढ़ेंगे. बड़ा देखिए क्या होता है method of preparation of the acetaldehydes में से सबसे पहले हमें पता करना होता है बेटा फॉर्मूला ऑफ द acetaldehyde. acetaldehyde का फॉर्मूला क्या होता है, उसका कॉमन नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है उसका. बड़ा जनरल फॉर्मूला ऑफ द acetaldehyde is the RCHO. That means R C डबल बॉन्ड O and H. इसका बड़ा जनरल फॉर्मूला होता है RCHO. इसको हम लोग इसको ओपन करके ले सकते हैं. R सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच होगा एंड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एंड द सिंगल बॉन्ड इज द हाइड्रोजन अटैच होगा. बट इसका जो मेंबर होता है, जो मेन मेंबर इसका होता है आपका CH3, जिसे हम डिस्कस करेंगे CH3CHO. आप पढ़ेंगे CH3CHO के बारे में पढ़ेंगे. इट इज द acetaldehyde. बेटा इसका कॉमन नेम होता है आपका acetaldehyde एंड इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी बेटा नेम इसका होता है आपका एथेनल. बेटा acetaldehyde एथेनल होगा. और जो एल्डिहाइड ग्रुप बेटा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में से CHO बेटा ग्रुप होगा. इसका सफिक्स बेटा क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स. बेटा इसका सफिक्स होता है एल्डो, बोल सकते हैं आप इसे एल्डो. और बेटा इसका जो प्रीफिक्स और इसका बेटा सफिक्स इसके हम अल बेटा इसका सफिक्स होता है. इस तरह से बेटा इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा आपका acetaldehyde एंड आईयूपीएसी नाम इज द एथेनल बेटा हो जाएगा. क्लियर बेटा. अब हम पढ़ेंगे इसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन. acetaldehyde पढ़ना है और acetaldehyde में सबसे पहले बेटा हम प्रिपेयर करेंगे लैब मेथड्स. मींस लैब में से acetaldehyde को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ऑफ द लैब इन द acetaldehyde को बेटा हम लोग लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे. बेटा आइए देखिए. बेटा सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, इसमें से जो लैब मेथड्स होता है उसमें से आपका एथिल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड द H2SO4. मींस एसिडिक प्रेजेंस में से हम इसका ऑक्सीडाइज करते हैं. बेटा किसका करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइज करेंगे एथिल अल्कोहल का. तो बेटा आइए इसके रिएक्शंस देखते हैं क्या होती है इसमें से. बेटा लेबोरेटरी मेथड्स में से ऑक्सीडेशन ऑफ द या ऑक्सीडाइज ऑफ द एथिल अल्कोहल विद द प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट एंड द सल्फ्यूरिक एसिड. ये बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमको ऑक्सीडाइज करना होता है इससे पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 एंड H2SO4 मींस एसिडिक मीडियम होगा बेटा. H2SO4 की प्रेजेंस में हम एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे. देन फॉर्म द acetaldehyde. हाउ टू ऑक्सीडाइज. देखिए बेटा ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें पोटेशियम क्रोमेट ले लिए Cr2O7 और बेटा क्या लेंगे यहाँ पर हम H2SO4. बेटा जो Cr2SO4 है और H2SO4 को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसमें से दोनों को रिएक्ट करना पड़ेगा एंड इससे रिमूव होगा आपका बेटा नेसेंट ऑक्सीजन. और जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा बेटा वही एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है. बेटा देखिए कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन. यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा आपका K2SO4. यहाँ पे बनेगा आपका K2SO4 एंड बेटा यहाँ पे क्रोमियम है और सल्फेट से रिएक्ट करेगा बनाने का बेटा यहाँ पर Cr2SO4 का होल थ्राइस बेटा होगा ये आपका. बेटा इसका नेम क्या हो जाएगा, क्रोमियम सल्फेट. फर्स्ट इज द पोटेशियम सल्फेट एंड सेकंड जो इसका बेटा बन रहा है आपका Cr2SO4 को होल थ्राइस बेटा ऐसा बोलेंगे क्रोमियम सल्फेट बोलेंगे बेटा. एंड इसमें से बेटा रिमूव हो रहा होता है आपका H2O रिमूव होगा और H2O के साथ बेटा क्या रिमूव होता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है. और ये जो ऑक्सीजन होता है बेटा इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. क्लियर बेटा. यहाँ पर होता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन बनता है. अब इस रिएक्शन बेटा हम अगर बैलेंस करते हैं, बेटा बैलेंस करेंगे यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा और 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के बाद बेटा यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका 4 मॉलिक्यूल H2O होगा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. बेटा ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन होता है. ये नेसेंट ऑक्सीजन ही इसे एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है. बेटा देखिए यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन के बाद में यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका CH5 CH3 CH2 और OH. बेटा ये एथिल अल्कोहल होता है, हमें एथिल को ऑक्सीडाइज करना है.
बेटा ऑक्सीडाइज करेंगे एथिल अल्कोहल बेटा किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है बेटा ये अभी हमने बताया आपको नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, इसकी हम नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते बेटा एथिल अल्कोहल से देन फॉर्म द एस्टल्डिहाइड। अब बेटा देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद बन रहा है बेटा आपका ये एस्टल्डिहाइड CH3CHO एस्टल्डिहाइड बेटा होता है एंड वाटर रिमूव होगा साथ में, वाटर H2O ये रिमूव हो रहा होगा वाटर। बड़ा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया गया प्रेजेंस ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंस बेटा हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां पर एस्टल्डिहाइड और बन रहा होता है बेटा H2O। अब बेटा क्या करना होता है, इन दोनों रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है, बैलेंस करने में ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए चीज कंपलसरी होती है, यहाँ पर देखिए नेसेंट ऑक्सीजन बेटा कितना 1 मॉलिक्यूल से, और बेटा यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन आपका है 3 मॉलिक्यूल से। इन दोनों रिएक्शन में से ऑक्सीजन को इक्वल करना होगा फर्स्टली एंड देन एडिशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसके लिए क्या करना बेटा होता है, यहाँ पर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बेटा देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है और यहाँ पर बेटा 1 नेसेंट ऑक्सीजन है। बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा इस पूरी रिएक्शन में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरी रिएक्शन में करना पड़ेगा, और रिएक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या 3 हो जाएगा। इस रिएक्शन को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, 3CH2 CH2OH प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा यहाँ पर गिव्स 3CH3CHO एंड प्लस 3H2O। बेटा ये रिएक्शन बनकर तैयार होती है आपकी, ठीक है। अब बेटा देखो क्या होता है, एक रिएक्शन आपकी ये होती है और सेकंड रिएक्शन होती है बेटा आपकी ये। इन दोनों रिएक्शन को हमें ऐड करना होता है, इन रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे बेटा। ऐड करने के बाद क्या होता है देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और इस ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो बेटा होता क्या है, अगर सेम साइड में सेम कंपाउंड्स होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और सेम कंपाउंड अपोजिट साइड में होते हैं बेटा कैंसिल होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और इसके अपोजिट साइड ये रिएक्टेंट में एंड द प्रोडक्ट बेटा क्या है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस साइड में है। यहाँ पर से इसे कैंसिल करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ये और 3 मॉलिक्यूल्स ये कैंसिल होगा। एंड इस साइड देखते हैं बेटा यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल 4 H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, और उसी साइड में मींस प्रोडक्ट में अगर 4 H2O मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे इसमें देखते हैं बेटा 3 H2O मॉलिक्यूल्स इस साइड में, तो दोनों को ऐड करना होगा मींस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 7 H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिया पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 बेटा K2Cr2O7 यहाँ पे होगा, और इसी साइड देखिए यहाँ पर लिखा बेटा आपका 4H2SO4 ठीक बेटा। और देखिए यहाँ पर क्या है 4H2SO4, इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका एथिल अल्कोहल है जो 3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ रखेंगे 3CH3 होगा और CH2OH। अब बेटा देखिए इस साइड में कुछ क्या बच रहा है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये था पोटेशियम क्रोमेट था, यहाँ पर 4H2SO4 था, और इस रिएक्शन में था 3CH3CH2OH एथिल अल्कोहल था, उसको हमने नोट कर लिया। अब बेटा यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल हमने कर दिया, यहाँ से इसे नोट आउट नहीं करेंगे। इसके बाद एरो लगाएंगे बेटा, और एरो के बाद में बेटा देखिए यहाँ पर क्या आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो जाएगा बेटा, एंड देन क्रोमियम सल्फेट Cr2 और SO4 का होल थ्राइस होगा बेटा यहाँ पर। और देखिए इसके बाद बेटा क्या है यहाँ पर 4H2O मॉलिक्यूल्स ये हैं और 3H2O मॉलिक्यूल्स ये हैं, यहाँ पर रखते हैं बेटा, या फिर पहले से नोट कर लेते हैं, प्लस 3CH2 CH3 और CHO। बेटा क्या एस्टल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3CH3 CHO मॉलिक्यूल्स होगा, और इसके बाद बेटा देखें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स 4 यहाँ पर है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। बेटा यहाँ पर टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा 3 4 7 H2O बेटा फॉर्म होगा। क्लियर बेटा, इस तरह से आपकी रिएक्शन थी। यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट था, सल्फ्यूरिक एसिड था और एथिल अल्कोहल, जो कि इनसे दोनों से मिलकर बन रहा था बेटा आपका नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा था, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, देन फॉर्म द एस्टल्डिहाइड। मेन प्रोडक्ट आपका बेटा बन रहा होता है एस्टल्डिहाइड
CH3CHO। ये बेटा आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है इस तरह से। अब बेटा इसमें से हम अगर देखें बेटा फिगर की बात करें, इसमें से इसका जो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, फिगर होता है, उस फिगर में से किस तरह से इसको समझाया गया है और जो पोटेशियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीडेशन किया गया है, ऑक्सीडाइज किया गया एथिल अल्कोहल, उससे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटा देखिए इस फिगर की बात करें, हम फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे बेटा। अब देखिए इसमें फिगर से बेटा क्या दिया गया है, एक यहाँ पर देखिए एक सैंड फ्लास्क लिया गया है, सैंड फ्लास्क, यहाँ पर सैंड बाथ, ये बेटा आपका सैंड बाथ होगा। इसमें से फ्लास्क है, राउंड पेनी का फ्लास्क बेटा, गोल पेनी का फ्लास्क दिया गया इसमें से, और इस राउंड पेनी की फ्लास्क में बेटा क्या फिल कर दिया गया है, यहाँ से बेटा फिल कर रखा गया आपका पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे बोलते हैं बेटा हम K2Cr2O7 एंड वाटर फिल किया गया बेटा, K2Cr2O7 एंड वाटर बेटा फिल कर दिया गया। इसमें से जो एक लगी हुई है आपकी थीसल फनल बेटा ऐड है, इसमें से ये होती है बेटा थीसल फनल होती है। इस थीसल फनल में बेटा क्या फिल कर दिया गया है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मींस C2H5OH एंड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर दिया गया बेटा, एथिल अल्कोहल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फिल किया गया, और यहाँ पर बेटा रखा गया आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड वाटर फिल कर दिया गया बेटा। जैसे इसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, यहाँ से एथिल अल्कोहल और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का की कुछ मात्रा नीचे धीरे धीरे टपकती रहती है, और जैसे इसमें से मिलती आकर के यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है, और नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होने के बाद इसी फ्लास्क के अंदर ही आपका एसिटाल्डिहाइड की वेपर फॉर्म हो जाती है, और बेटा जो एसिटाल्डिहाइड की वेपर होती है इससे बाहर निकलती है, और एक कंडेंसर लगा होता है आपका, कंडेंस करता है यहाँ पर उसको, और कंडेंस करने के बाद बेटा ये ग्राहिता लगी होती है इसमें से, और ये जो बेटा लगा होता है आपका फ्रीजिंग मिक्सचर लगा होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर होता है बेटा, फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, और फ्रीजिंग मिक्सचर में से बेटा क्या होता है यहाँ पर, ये तो आपको फील है यहाँ पर ईथर फील होता है, ईथर, और ईथर में से जो इसका कंडेंस होकर के इसकी वेपर आती है एसिटाल्डिहाइड की, इसमें से आती है और ठंडी होती है आकर के, और यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है आकर, ये बेटा होते हैं सैंड होती है, सिंक होती है आपका, सिंक फॉर्म होती है बेटा। इस तरह से ये फिगर होता है। इसमें से क्या लिया गया, राउंड गोल पेनी का फ्लास्क लिया गया बेटा, इसमें से इसको सैंड बाथ में रखा गया। सैंड बाथ में बेटा क्यों रखा गया, जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं, जो आपकी ये सैंड होती है हीट होती है, और धीरे धीरे बराबर टेम्परेचर में से इसको हीट बराबर मिलती रहती है, और यहाँ पर पेनी के अंदर इसमें बना होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड वाटर मिक्सचर होता है, और बेटा लगी होती है थीसल फनल। इस थीसल फनल में से बेटा एथिल अल्कोहल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर फिल होता है, और जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऊपर से एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यहाँ पर फ्लास्क में आता रहता है, और इसी फ्लास्क के अंदर बेटा फॉर्मेशन होती है आपके एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन के बाद से जो वेपर फॉर्म बनता है, वेपर फॉर्म आता है बेटा ऊपर यहाँ पर, और कंडेंस्ड में होता है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर वाटर होता है, वाटर इनसाइड हो रहा होता है, वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा होता है। इसका बेटा वर्क क्या होता है, देखिए यहाँ जैसे यहाँ से वेपर फॉर्म आती है, और यहाँ से वाटर हो रहा होता है, वाटर जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पर इसका वेपर ठंडी होती है करके, और कंडेंस फॉर्म होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कंडेंसर दिया गया। कंडेंस फॉर्म में होती है, अगर कंडेंस फॉर्म में आने के बाद में इसमें से एक्सेप्टर बॉक्स में आकर के ये एक्सेप्ट हो जाती है, रुक जाती है करके, इकट्ठी होती है करके, और इसके माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी बात बेटा ये होती है, यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड किया जाता है, इससे क्या होता है, इसको फ्रीज ठंडा कर देती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। बेटा इस तरह से आपने पढ़ रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड। बेटा इसमें से और जिसका नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा आपका इसकी प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।